इंतहा पसंदी या कट्टरता जब सोच पर हावी हो जाती है तो इंसानियत सबसे पहले दम तोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी भी उसी जहरीली सोच का नतीजा है, जिसने एक पिता को आतंकवादी और एक बेटे को उसके साथ खड़ा हत्यारा बना दिया। त्योहार मना रहे यहूदियों पर गोलियां बरसी और कुछ ही पलों में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस हमले में मुख्य आरोपी साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम थे। पिता बेटे की ये जोड़ी अब दुनिया के सामने नफरत की सबसे खौफनाक तस्वीर बन चुकी है। इस हमले के बाद जब साजिद का अतीत खंगाला गया तो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल आपको बता दें, साजिद का कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से निकला है। साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला था, भारत में ही पैदा हुआ, यही पढ़ा लिखा और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। साल 1998 में वो स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया, लेकिन पढ़ाई के बजाय छोटी मोटी नौकरियों में जुट गया। बाद में उसने फलों का कारोबार शुरू किया और वहीं बस गया। यहीं उसने यूरोपियन मूल की महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की। उसका बेटा नवीद और एक बेटी दोनों ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। हमले के बाद तेलंगाना की एजेंसियां अलर्ट हो गई। साजिद का भारत कनेक्शन सामने आते ही हैदराबाद में उसके रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की गई। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने साफ कहा है कि भारत में रहते हुए साजिद के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक या कट्टरपंथी रिकॉर्ड नहीं मिला है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि साजिद और उसका बेटा भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रेडिकलाइज हुए। किसी थॉट स्कूल या कट्टर विचारधारा के प्रभाव में आकर वो आतंक की राह पर चले। एक और रहस्य जांच एजेंसियों को उलझा रहा है, साजिद को कभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता क्यों नहीं मिली। परिवार का कहना है कि उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। आज भी उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में उसका 2 मंजिला पैतृक घर लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन चुका है। उसका बड़ा भाई जनरल फिजिशियन है जो अपने परिवार और मां के साथ वहीं रहता है। पूरा परिवार सदमे में है कि आखिर साजिद ऐसे कैसे कर सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि साजिद कई बार भारत आया था, लेकिन उसकी यात्राओं का मकसद काफी पर्सनल था। वो 2001 में अपनी पत्नी को लेकर आया, 2004 में बेटे को परिवार से मिलवाने लाया और बाद में प्रॉपर्टी से जुड़े कामों के लिए भारत आता जाता रहा। खुफिया एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि वो भारत में किसी चरमपंथी संगठन के कांटेक्ट में था। यहाँ तक कि 2009 में पिता की मौत पर भी वो भारत नहीं आया था। बोंडाई बीच गोलीबारी के दौरान साजिद मारा गया, जबकि उसका बेटा नवीद घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसे होश आ चुका है और उस पर भी आतंकवाद से जुड़े गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का आईना है कि कट्टरता सरहद नहीं देखती। सवाल यही है, जब एक पढ़ा लिखा सामान्य जीवन जीने वाला इंसान भी नफरत की राह पर चल पड़े तो समाज और सिस्टम को उन इशारों को पहचानने में कितनी देर हो चुकी होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।